गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। चैप्टर 6 रीड कर रहे हैं हम। कॉलोनियलिज्म एंड द सिटी, उपनिवेशवाद और शहर। इन द लेट 18th century, Calcutta, Bombay, Madras rose in importance as they became the presidency cities. These three cities became the center of power in different parts of India, regions of India. Around the same time, many smaller cities declined in importance. Many towns which were important manufacturing centers declined in importance because of drop in demand for what they produced. When the flow of trade moved to new center, all trading centers and ports could not survive. 18वीं शताब्दी के अंत में क्या हुआ? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास का जो महत्व था बढ़ गया, क्योंकि वो प्रेसिडेंसीज बन गए थे। ये जो शहर थे वो अंग्रेजी शक्ति का केंद्र बन गए। इसी समय बहुत सारे छोटे छोटे शहरों की जो महत्व था वो कम हो गया। बहुत सारे कस्बे जो पहले मैन्युफैक्चरिंग या फिर निर्माण के केंद्र होते थे उनका पतन हो गया, क्योंकि जो चीज़ें वो बनाते थे अब उनकी डिमांड घट गई थी। और इस तरह जो व्यापार का जो फ्लो है, प्रवाह है, नए केंद्रों की तरफ हो गया। तो पुराने व्यापारिक केंद्र और जो पोर्ट थे वो सरवाइव नहीं कर पाए। व्हेन द लोकल रूलर्स वर डिफीटेड बाय इंग्लिश, मैनी अर्लियर सेंटर्स of regional power collapsed and new centers of administration emerged. जब भारत के स्थानीय राजा को अंग्रेज़ों ने हरा दिया तो जो पुराने जो सेंटर्स थे क्षेत्रीय शक्ति के, उनका पतन हो गया और प्रशासन के नए केंद्रों का उदय हुआ। ये जो प्रोसेस है इसको डीअर्बनाइजेशन या फिर शहरों का पतन कहा जाता है। मछलीपट्टनम, सूरत और श्रीरंगपट्टनम ऐसे शहर थे जिनका पतन हो गया 19th सेंचुरी में। 20वीं शताब्दी के आते आते केवल 11% जो भारतीय थे वो शहरों में रहते थे। अब है स्टोरी ऑफ मैनी दिल्ली, बहुत सारी दिल्लियों की कहानी। दिल्ली हैड बीन सेंटर ऑफ पावर ओवर 1000 years, but with some gaps in between. Right from the days of the Rajput kings up to Mughal dynasty, Delhi used to be the center of power. Cities developed in different parts of the left bank of river Yamuna during the reign of different dynasties. Remnants of all those cities can still be seen in different parts of modern Delhi. जो दिल्ली थी वो लगभग 1000 सालों तक शक्ति का केंद्र बनी रही, लेकिन जो राजपूत राजाओं से मुगल वंश तक का समय था इसमें थोड़ा इसका महत्व कम हो गया। बाद में इसका महत्व उतना ही बढ़ गया। जो यमुना की लेफ़्ट बैंक या फिर हम कह सकते हैं यमुना के जो पश्चिमी किनारे हैं वहाँ पर बहुत सारे जो कई हिस्सों में दिल्ली के कई हिस्सों में छोटे छोटे शहरों में अलग अलग वंश के राजाओं का शासन था। इस तरह और आज जो आधुनिक दिल्ली है वहाँ पर भी हम इन कई शहरों के जो अवशेष हैं वो देख सकते हैं। शाहजहाबाद, कैरेक्टर ऑफ द सिटी, शहर का की विशेषताएं। जो शाहजहाबाद था उसका निर्माण मुग़ल शासक शाहजहाँ ने ये बेटा कहीं कहीं 1638 भी दे रखा है, 1638 में करवाया था। इसमें एक किलेबंद महल का परिसर है और इससे लगती हुई एक शहर भी है जो रेड फोर्ट है। उसमें लाल किले में एक महल है, साथ साथ में एक ऊंची दीवार भी है इसके पश्चिम में। द मेन स्ट्रीट्स ऑफ चांदनी चौक एंड फैज़ बाज़ार वर मेड ब्रॉड। अब देखो चांदनी चौक और फैज़ बाज़ार की जो गलियां थी वो काफ़ी चौड़ी बनवाई गई ताकि जो शाही जुलूस है वो आसानी से निकल सके। कनाल रेन डाउन टू द सेंटर ऑफ चांदनी चौक, और चांदनी चौक के बीचों बीच एक नहर निकाली गई। जामा मस्जिद बिल्कुल जो घनी जनसंख्या का इलाका था, जो मोहल्ले और बाज़ार थे वहाँ पर बनवाई गई। ये भारत की सबसे बड़ी और शानदार मस्जिदों में से एक है। उस समय जब जामा मस्जिद का निर्माण हुआ तो उतना ऊंचा स्थान कोई नहीं था दिल्ली में। कल्चर, संस्कृति, ड्यूरिंग शाहजहां टाइम दिल्ली वाज इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ सूफी कल्चर। शाहजहां के समय में जो दिल्ली था सूफी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। देर वर मैनी दरगाह, बहुत सारी दरगाह थी, खानकाह थे और ईदगाह थे। ओपन स्क्वायर्स, वाइंडिंग लेन्स, क्वाइट cul-de-sacs and water channels were the pride of Delhi's residents. इसमें बेटा खुले चौराहे थे, चौड़ी गलियां थी,
घुमावदार होती थी जो, और कॉल-दे-सैक क्या होता है, ऐसा रोड जिसका डेड एंड होता है या फिर कहीं पर बंद हो जाता है पूरा, और वाटर चैनल्स थे, ठीक है, या फिर नहरें थी जो दिल्ली के निवासियों की शान थी। सोशल डिस्पैरिटीज़, सामाजिक विषमताएं, शार्प डिविजन्स बिटवीन द रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब लोगों में काफ़ी विभाजन था। हवेलीज़ और मैंशंस होते हैं, हवेली को ही मैंशन कहा जाता है। जो हवेलीज़ थी वर इंटरस्पर्स्ड with the far more numerous mud houses of the poor. The colorful world of poetry and dance was usually enjoyed by only by men. Women had to live within the confines of their home. Celebration and processions often led to serious conflicts. अब देखो, जो हवेली थी वो क्या था, आपस में बिखरी हुई थी, लाइक एक ही जगह पर थी, और जो गरीब लोगों के कच्चे मकान थे उससे बहुत दूर होते थे। जो कलरफुल वर्ड, जो रंग बिरंगी दुनिया होती थी शायरी की, और जो डांस था उसको केवल आदमी इंजॉय करते थे, जबकि जो औरतें थी उनको घर के दायरे में रहना पड़ता था। जितने भी सेलिब्रेशन होते थे या फिर जो समारोह या जुलूस होते थे उनमें लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाइयाँ वगैरह या संघर्ष हो जाते थे। द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली, नई दिल्ली का निर्माण। अब देखो, जो ब्रिटिश गेन्ड कंट्रोल of Delhi in 1803 after defeating the Marathas. At that time, Calcutta was the capital of British India. Hence, the Mughal emperor was allowed to live in the palace complex in the Red Fort. The British shifted their capital from Calcutta to Delhi in 1911. The modern city of Delhi developed only after that. नई दिल्ली का निर्माण, जो अंग्रेज़ थे, जब उन्होंने 1803 में ही दिल्ली पर अपना कंट्रोल कर लिया था मराठों को हराकर, और उस समय जो कलकत्ता थी वो ब्रिटिश इंडिया की राजधानी होती थी। इसलिए और उन्होंने जो मुग़ल एम्परर थे, मुग़ल सम्राट थे, उनको रेड फोर्ट में रहने की परमिशन दे रखी थी। अंग्रेज़ों ने 1911 में कलकत्ता से दिल्ली अपनी राजधानी शिफ्ट कर ली, और दिल्ली का जो आधुनिक शहर था उसके बाद ही वो विकसित हुआ है। यहीं तक पढ़ेंगे बेटा, आगे कंटिन्यू करेंगे, यहाँ तक पढ़ें। डाउट सेशन या फिर लाइव क्लास में क्लियर करें। कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।